ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी मोबाइल ऐप, फेसबुक और फोन से मिस्ड कॉल के माध्यम लोगों को जोड़ेगी। पप्पू यादव ने कहा कि आने वाले 2 महीनों में जो लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो मोबाइल पार्टी के ऐप, फेसबुक या अपने फोन से पार्टी के ऑफिशियल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। हमारा लक्ष्य 22 अगस्त तक 50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। इस दौरान पप्पू यादव ने जन अधिकार से बदलेगा बिहार का नारा दिया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर गंडक बराज। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच के परेशान हो जाएंगे, लगभग लाल वेकिया, कमला और गंडक, ये जो सबसे बड़ा मामला है, 3 नदियों पर नेपाल ने रोक लगा दी और नीतीश कुमार आज तक डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया। 3 महीने से काम बंद है। सिंचाई मंत्री झूठ का पुलिंदा लेकर चिट्ठी लिख रहे। अभी जब पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा का इलाका लगभग बाढ़ के चपेट में आना शुरू हो गया। नहीं, आप छोड़ दीजिए भाई। जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल है नीतीश कुमार पर। जब पूरा बिहार कोरोना से प्रभावित, तब ये बकबक कर रहे हैं। जब बाढ़ के चपेट में नेपाल ने काम रोक दिया, तब नीतीश कुमार 3 महीने से प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया। और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं जब हमारा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। यह सरकार फेल्योर है, 1 मिनट के रहने के लायक नहीं है। दूसरा, नेपाल को औकात में रहना चाहिए। हमारा संबंध रोटी, बेटी और बाढ़ का नेपाल से हो चुका है। हम रोटी और बेटी के संबंध से नेपाल के साथ रिश्ता रखते हैं। और नेपाल सरकार ने एक लॉ ले आया कि जो भी बेटियों की शादी नेपाल में होगी, उसको 7 साल के बाद वहां की नागरिकता मिलेगी। यह बर्दाश्त के खिलाफ है। ये अविलंब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बात करे। प्रधानमंत्री ने आज तक नेपाल की सरकार से इस पर बात नहीं की, ना तो गवर्नर से बातचीत की। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये मेरे जीवन से जुड़ा, संवेदना से जुड़ा सवाल है। मैं जीवन से जुड़े सवाल को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। खास तौर पर मिथिला, कोसी, सीमांचल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये लगातार हमारा रिश्ता कंप्लीट रूप से बेटी और रोटी का है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है, इसीलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और बाढ़ में सिंचाई विभाग और वहां के मंत्री लगातार बाढ़ के सवाल पर लूट में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा बांध का पैसा लूट कर रख लिया गया। कोई काम लगभग, मैं आपको बता दूं, गंडक बराज को लेकर उठे 18 भूभाग हैं लगभग गंडक बैराज का। आपको आश्चर्य होगा, 18 भूभाग नेपाल के अंदर है। 36 गेटों में, 36 में गेटों में है, 18 नेपाल में है। और 18 भूभाग को रोक लगा दिया गया और सरकार मौन है। स्थिति भयावह है। और इस बार यदि मिथिला, कोसी, सीमांचल में बाढ़ से एक भी लोग मरे
तो बिहार सरकार के मंत्री को हम ढुकने भी नहीं देंगे और किसी पदाधिकारी को बीरपुर और उस इलाके में रहने नहीं देंगे, हर परिस्थितियों में। दूसरा अंतिम सवाल, जिस तरीके से विषम एस्कॉर्ट स्कूल और लगातार स्कूल जब 3 महीना जब हम काम नहीं किए, हमारा बस बच्चों को नहीं ढोया, तो फिर ट्रांसपोर्ट का आप किसी भी कीमत पर फीस नहीं ले सकते। यदि सरकार ने इस तरह के हरकत पर कार्रवाई नहीं की तो हर परिस्थितियों में हम हर प्राइवेट स्कूल का बायकॉट करेंगे और बच्चों को नहीं जाने देंगे। हम आग्रह करते हैं विषम एस्कॉर्ट स्कूल के मालिक, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस तरीके से गार्जियन के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और लगातार हर स्कूल से ट्रांसपोर्ट फीस जमा करने के लिए प्रेशर पड़ रहा है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी ट्रांसपोर्ट का फीस जमा हम नहीं होने देंगे। ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण था। सदस्यता अभियान की शुरुआत डिजिटल ऐप और मिस कॉल के द्वारा 2 सालों के अंदर हम मिनिमम 25 से 50 लाख सदस्य बनाने का हमारा निर्णय है। साथ बार और बेटी के सवाल पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? जब वहाँ की सरकार काम करने नहीं दे रही है तो 2 महीना से हमारी सरकार कहाँ थी? जब बारिश का समय आया तो सिंचाई मंत्री ये लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? कितने पैसे कमाए सिंचाई विभाग के लोग, कितना लूट चुके हैं, और अब ये कहेंगे नेपाल काम नहीं करने दिया इसीलिए बाढ़ में डूब गया। जैसे पटना में ये शर्मा मंत्री कहता है कोरोना के चलते डूब रहा है, अब होगा नेपाल के चलते बिहार डूब रहा है, जबकि सब पैसा इन लोगों ने लूट लिया। मेरा आरोप है कि 6 महीने के अंदर जितना काम हुआ इस पर इंक्वायरी 3 महीने से कहाँ थे? और जो कानून बेटियों के सवाल पर आया प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार चुप क्यों? और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। राजद में इतनी बड़ी फूट पड़ी है।